को आप लोग को मैं पूरा डिलीवर करूं कि ये बिजनेस क्या है, किस बिजनेस को कैसे कैसे लोग बिल्ड कर रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट लोग अपने लाइफ में और पूरी लाइफ टाइम के लिए इससे गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मधु सर से, वो हमारे स्क्रीन पे मुझे एक प्रेजेंटेशन शो करे जिसके थ्रू मैं यहाँ पर आपको डिलीवर कर पाऊंगा। अपने बारे में बताऊं, मैं बेसिकली मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ, फ्रॉम मध्य प्रदेश, बट करेंटली आई एम स्टेइंग इन अहमदाबाद एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ओके, तो अभी यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोल रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, ये एक हम आपको यहाँ पर एक पूरा ओवरव्यू देंगे जिसको हम आज की लैंग्वेज में बोलते हैं बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो आप लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए पूरा ओपन माइंड होकर देखिए इसको। आपके ऊपर कोई भी इसमें प्रेशर नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें माइंड में कुछ भी आप माइंड सेटअप पहले से मत बनाइए, इसको पूरा ओपन माइंड होकर देखिए। आपके जो भी क्वेश्चन तो रात लास्ट में हम पूरा उनको कन्वे करेंगे पूरा। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमें किसी बिजनेस को करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। सबसे पहले चीज की हमें क्या करना है लाइफ में, ठीक है, और कैसे करना है। ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई। हमें किसी बिजनेस को करना है तो क्यों करना है। अभी देखिए, आप कोई भी जॉब करते होंगे कहीं पर भी, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उस जॉब में आपको क्यों जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप जॉब में जाएंगे तो आपको वहां से सैलरी मिलेगी, उससे आपका घर चलेगा, तो वो आपका व्हाई है ना, वो क्लियर है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर माइंडसेट में ये देखना है कि आपको कोई बिजनेस करना है, कैसे करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई, क्यों करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपको जो बिजनेस को है क्यों किस करना है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजों को बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर इस बिजनेस को कैसे लोग बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कुछ एम्बिशियस पीपुल होते हैं ना, वही इस काम को करते हैं, जिनको लाइफ में कुछ पाना है, लाइफ में कुछ बनना है। जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ, जैसे डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, गवर्नमेंट क्लास के क्लास 1 ऑफिसर हैं। ये लोग इस बिजनेस को क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इसका एक कारण है, मैं आपको एक सक्सेस प्रोफाइल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे कैसे पर्सनालिटी है। यहाँ पर फर्स्ट है कुलीन मीना देसाई। ये सिटी बैंक में अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनकी वाइफ होम मेकर रह चुकी है। देखिए आप एक ये वाइस प्रेसिडेंट की प्रोफाइल। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, कनेक्ट कर पाएंगे कि ये हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं वो इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपने कंप्लीट किया स्लाइड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रियंवद कुमार है, सुनीता कुमारी, ये बिहार के XIAS ऑफिसर रह चुके हैं। अजय जी कुछ इश्यू है, उसका कनेक्टिविटी में वेट करना प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ पा रही है सभी लोगों को? या नाउ इट्स ओके दिनेश, कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो, या यू आर ऑडिबल। एम ऑडिबल? यस। ओके ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर मैं बात कर रहा था एक प्रोफाइल की, प्रियंवद कुमार की। ये बिहार के XIAS ऑफिसर रह चुके हैं। हम सब जानते हैं कि सिविल सर्विसेज का सबसे बड़ा प्रोफाइल होता है हमारे कंट्रीज में। देन सुमित तानिया बहादुर, ये IIT से गोल्ड मेडलिस्ट, हाईली क्वालिफाइड। और फिर IIT से गोल्ड मेडलिस्ट कंप्यूटर इंजीनियर। ये अमेरिका में H&P कंपनी में, आप जानते हैं, ह्यूलेट एंड पैकर्स में जॉब करते थे। उसके बाद इन्होंने छोड़कर इस बिजनेस को डेवलप किया। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा राजा नरेन अंजलि, ये हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर और ये होम मेकर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आगे हम नाम लेना चाहेंगे अंकुर तारू गुप्ता, ये फ्रॉम इंदौर से हैं और इन्होंने भी IIT से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद अपन देखते हैं अनुराग निधि अग्रवाल, ये MBA प्रोफेशनल थे। इन्होंने बिजनेस को इतना अच्छा डेवलप किया कि MBA करते करते इन्होंने चालू किया था, बाद में इनको रिज्यूम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी आगे फ्यूचर में जॉब करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रोफाइल में यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये मनोज मोहपात्रा एंड डॉक्टर जयश्री रात, ये MD मेडिसिन डॉक्टर। आप जानते हैं कि डॉक्टर की प्रोफाइल कैसी होती है। इन्होंने MD में, इंटरनल मेडिसिन में MD किया है और ये वाइफ इनकी MBBS। अब बताइए, डॉक्टर एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन होता है। नेक्स्ट प्रोफाइल में मैं आना चाहूंगा एक भूपिंदर सिंह जीत एंड हरप्रीत कौर, ये एक बिजनेसमैन है।
अगर आपको लगता है बिजनेसमैन के पास पैसा होता है, तो बिजनेसमैन के पास पैसा होने के बाद भी इन्होंने इस बिजनेस को क्यों डेवलप किया। उसके बाद अगली प्रोफाइल है राजकुमार संगीता मोरे। ये एक यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े लेक्चरर थे, क्या बोलते हैं, वाइस चांसलर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी के। इन्होंने पीएचडी किया है, बहुत सारी डिग्रियां ली हैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने बाद में फिर एमवे बिजनेस को ज्वाइन किया था। अभी आपने हाईली क्वालिफाइड लोगों की प्रोफाइल देखी, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी प्रोफाइल दिखाना चाहूंगा जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक एस पोलराज एंड सागर मैरी है। ये इलेक्ट्रीशियन रह चुके हैं। मतलब एक इलेक्ट्रीशियन की क्वालिफिकेशन आईआईटी पास ओनली होती है, तो आप उनकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरियर स्वामी एंड काव्या, ये बस कंडक्टर रह चुके हैं। और तो आप देख सकते हैं इनकी जो प्रोफाइल है ये हाईली क्वालिफाइड नहीं है। ये आईआईटी इन्होंने किया है एस पोलराज में, और इन्होंने बस कंडक्टर, लेकिन इन्होंने इस बिजनेस को डेवलप किया। तो अभी ये इन लोगों ने, आपने देखा कि हाईली क्वालिफाइड और जिनका क्वालिफिकेशन थोड़ा कम था, वो लोगों ने इस बिजनेस को क्यों डेवलप किया। मतलब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पर ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा आप क्वालिफाई होना चाहिए या फिर पढ़ाई आपकी बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई भी एक बैरियर यहाँ पर नहीं है, तो आप इस बिजनेस को आगे बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आगे कॉन्सेप्ट में चलना चाहूंगा। अगर आपकी कोई लाइफ स्टाइल है, तो उसको अगर बोलेंगे गुड लाइफ स्टाइल है और फाइनेंशियल फ्रीडम है अगर, तो उसका एक मायने क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छी लाइफ स्टाइल है तो आपके पास टाइम भी होगा, एक मनी भी होगी, और उसकी एक सिक्योरिटी भी होगी जो आपको लाइफ को अच्छा बनाने के लिए काम करता है। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गुड लाइफ स्टाइल और फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारे आजकल के मायने में यही इसका एक मतलब होता है। अभी हम देखते हैं, अगर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हमने पैरामीटर बनाया है, इनकम सोर्स, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। इसके बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन को बताएंगे, ये लोग मतलब किनके पास क्या रहता है। यहाँ पर देखिए कोई बिजनेसमैन होता है अगर उसके पास, तो उसके पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पैसा, हाँ उसके पास नो डाउट पैसा होता है अगर वो बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस है उसका, लेकिन सिक्योरिटी का भरोसा नहीं। आप ये कोरोना जो पेंडेमिक आया था उसमें आपने देख चुके हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस 2 दिन में ही खत्म हो चुके थे। अभी मैं सेकंड में आता हूँ जॉब वाले, हम लोग की क्लास में जो जॉब क्लासेस के लोग होते हैं, उनके पास 8 घंटे 10 घंटे की जॉब के पास उनके पास टाइम तो बचता है, लेकिन उनके पास एक लिमिटेड मनी होती है और सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं। आपने देखा है कि बहुत सारे कंपनियां लोगों को आज निकाल रही हैं, तो सिक्योरिटी यहाँ पर भी नहीं है। फिर थर्ड में आते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में वो लोग आते हैं जैसे खुद काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे लॉयर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं। उनके पास भी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट उनके पास पैसा आता है, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना की वजह से आपने देख चुका कि कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा, कोई किसी से मिल भी नहीं रहा था, तो मतलब उनका प्रोफेशन भी बंद हो चुका था। सिक्योरिटी का यहाँ पर तीनों चीजों में सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं। अभी हम अपने मॉडल के बारे में बताते हैं। हमारे मॉडल में आप इसमें बिजनेस को बिल्ड करके डेवलप करके यहाँ पर तीनों चीजों को पा सकते हैं, टाइम भी, मनी भी एंड सिक्योरिटी को। उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से इस बिजनेस में टाइम, मनी और सिक्योरिटी गेन किया जा सकता है। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, टाइम कंपाउंडिंग या टाइम लेवरेजिंग। अगर आपका जो टाइम है उसको आप कंपाउंड करें या आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको लगते हैं। यहाँ पर मैं अभी एक एग्जांपल लेना चाहूंगा पब्लिक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का। अगर कोई फ्रेंचाइजी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेता हूँ, मैकडी का। अगर मैकडोनल्ड्स 1950 में फर्स्ट आउटलेट स्टार्ट किया था, 1950 में 1950 में फर्स्ट आउटलेट स्टार्ट हुआ था, तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या किया था कि उस आउटलेट को दिन में 10 घंटे ओपन रहना था, उसमें इन्वेस्टमेंट लगना था, उसमें एक शोरूम ओपन करके या शॉप आपको रेंट में लेना पड़ा था, उसमें स्टाफ रखने की जरूरत थी, मेंटेनेंस भी आया था और उसमें रिस्क भी था। क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है, अगर आप कहीं पर भी अगर मनी लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पर रिस्क रहता ही रहता है। तो एक ही आउटलेट का कॉन्सेप्ट था, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, ये मैकडी का बता रहा हूँ। तो मैकडी का और इसकी वजह से क्या होता था कि ये जो इसके जो ऑनर थे रेकरो, उन्होंने क्या बोला कि जो पहला फ्रेंचाइजी उन्होंने ओपन किया, उन्होंने बोला कि आप दिन में 10 घंटे को आपके आउटलेट्स को ओपन करो और मुझे खाली आप 100 रुपए ही देना उस आउटलेट से। तो इस प्रकार उन्होंने इस फ्रेंचाइजी को अपने सब जगह बहुत जगह बांटा। उसकी वजह से 1980 के आसपास इनके पास पूरे वर्ल्ड में 8000 आउटलेट्स थे और 2019 में 2019 में इनके पास 30,000 आउटलेट्स हो चुके थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप इससे इस कॉन्सेप्ट से दिमाग में माइंड में एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या टाइम लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से बैठता है। अगर 30,000 आउटलेट्स हैं, हर आउटलेट 10 आवर्स काम करता है, दिन में ओपन रहता है, तो एक दिन में 3 लाख घंटे का काम हो गया। तो ये एक टाइम लेवरेजिंग यहाँ से आपको मिलता है। और हम लोग यहाँ पर अगर अपनी बात करते हैं कि हम लोग डेली अगर 10 घंटे जाके जॉब करते हैं
और महीने में अगर हम 25 दिन काम करते हैं 250 घंटे होते हैं, 250। अगर हम एक साल में पूरे साल काम करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 3000 घंटे काम कर सकते हैं, 3000 आवर्स। तो यहाँ पर अगर हम पूरे 40 साल काम करेंगे पूरी लाइफ में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम कैलकुलेट करके ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 घंटे ही अपने 40 साल के कैरियर में काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद पहले अभी आपको जो कॉन्सेप्ट दिखाया था फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, उसमें आपने देखा कि 3 लाख घंटे का काम एक दिन में हो रहा है, और जहां पर हम 40 साल में ओनली 1,20,000 घंटे ही काम कर पा रहे हैं, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट या टाइम डिलीवरी के थ्रू 3 लाख घंटे एक दिन में हो रहे हैं। तो इस अगर हम मनी की बात करें, अगर 30,000 आउटलेट्स हैं, अगर हर आउटलेट से 100 रुपीज मिलते हैं तो 30 लाख पर डे की कमाई है। लेकिन ये तो उससे भी बहुत ज्यादा होता है, कोई 100 रुपए में कोई फ्रेंचाइजी, ये खाली ओनली एग्जांपल के लिए हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ पर 30 लाख पर डे का यहाँ पर इनकम टाइम डिलीवरी के थ्रू हो रहा है इनको। तो अभी इनके जो क्या बोलते फाउंडर थे रे क्रो, वो 1980 में तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी उनके पास किसकी सिक्योरिटी है? उनके जो 30,000 आउटलेट्स थे वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, वैसे भी आज उनको वो पर डे के हिसाब से उनको पैसे दे रहे हैं। आज उनके पास जो इनकम है वो चलती आ रही है, उनके नेक्स्ट जनरेशन को जाती जा रही है। तो इस चीज को बोलते हैं टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी, जिसके थ्रू हमारे लाइफ में आता है लाइफ स्टाइल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। नेक्स्ट स्लाइड। टाइम प्लस मनी एंड सिक्योरिटी। तो आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि लाइफ स्टाइल क्या होती है, और लाइफ स्टाइल में टाइम और मनी और सिक्योरिटी, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा रेशियो होना चाहिए। अभी मैं पब्लिक फ्रेंचाइजी के बारे में बताऊंगा कि उनके ड्रॉबैक क्या होते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी फ्रेंचाइजी लेना है, अगर आपको बाटा का फ्रेंचाइजी लेना है, या आपको किसी एडिडास का लेना है, या किसी भी ब्रांड का लेना है, तो उसके लिए आपको एक हाई इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। उसमें एक लिमिटेड पीरियड लगेंगे, लिमिटेड प्रोडक्ट रहेगा। बोलने का मतलब अगर आपने बाटा का शोरूम खोला तो आपके पास उसमें ओनली शूज या फुटवेयर ही रहेगा, आप उसमें एफएमसीजी कोर्स नहीं रख सकते। अगर आपने कोई मेडिकल से रिलेटेड कुछ फ्रेंचाइजी ओपन की तो उसमें आप मेडिकल स्टोर के अलावा कुछ भी एफएमसीजी या दूसरे कपड़े या लाइफ स्टाइल की दूसरी चीजें नहीं रख सकते हैं। और तीसरी चीज में क्या होता है, एरिया लिमिटेशन होता है, और इसमें आप किसी को नो फ्रेंचाइजी राइट, किसी को फ्रेंचाइजी राइट नहीं दे सकते। तो इसके लिए क्या है, अगर आपको कोई फ्रेंड बोलता है कि मुझे भी या तुम्हारे जैसा ये बाटा का शोरूम तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे भी ओपन करना है, तो उसके लिए आप उसको दे नहीं सकते, उसको आपको वो सीधे डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट करवाना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या है, फ्रेंचाइजी राइट आपके हाथ में नहीं है। और एरिया लिमिटेशन कैसा है कि अगर आपका आउटलेट यहाँ पर आपने कोई शोरूम यहाँ पर खोला है, तो वो हो सकता है आपके आधा किलोमीटर बाद एक दूसरा शोरूम कोई और खोल के बैठा हो, तो आप उसको बोल नहीं सकते कि तुम यहाँ पर खोलो मत, कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर भी एरिया लिमिटेशन का एक प्रॉब्लम होता है। इस कॉन्सेप्ट के जो पूरा जो ड्रॉबैक था, इसको पूरा हटाने के लिए 1959 में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जो जिनके फाउंडर थे रिच डेवॉस एंड जे वेन एंडल। इन्होंने 1959 में एमवे कॉर्पोरेशन ऑफ का स्थापना किया, जिसकी वजह से जो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट था उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और आपने यहाँ पर देखा, हम इसका यहाँ पर एमवे पूरा एक सॉल्यूशन लेके आया है। जो भी ड्रॉबैक है पब्लिक फ्रेंचाइजी के, हाई इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड प्रोडक्ट, एरिया लिमिटेशन, इसका पूरा इन्होंने सॉल्यूशन लेके आया। यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स है, हर प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, होम केयर से रिलेटेड है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इसमें कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही सेगमेंट का प्रोडक्ट मिलेंगे। उसके बाद आप इसको कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं पर भी रहकर डेवलप कर सकते हैं। और इसमें आपके पास एक राइट होगा कि आप अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी रिलेटिव को, किसी भी जानने पहचानने वाले को तो राइट आप दे सकते हैं। तो ये एमवे एक ये कॉन्सेप्ट लेके आया, जिसकी वजह से आज 1959 के बाद आज तक ये बहुत अच्छा चल रहा है, ऑल ओवर द पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी आगे इसके बारे में पूरा जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और ओपन माइंडेड होकर पूरा सुनते रहें। आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर एमवे क्या है। एमवे दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1959 से आज तक कंसिक्यूटिवली पूरी ये नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ही है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसका ग्लोबल टर्नओवर अभी 8.8 बिलियन, अराउंड 60,000 करोड़ के आसपास है। और ये 75,000 करोड़ भी लास्ट 2018 में गया था, तो ये जाता रहता है। और उसके अलावा ये 110 कंट्रीज में पूरा ऑपरेट कर रही है, कोई बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पर एमवे के पास 1200 से ज्यादा अप्रूव्ड पेटेंट हैं। किसके ऊपर? 500 प्रोडक्ट के ऊपर, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी मैं इंडिया की बात करूं यहाँ पर, तो इंडिया में अभी इसका टर्नओवर ये 1998 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में, 1998 में, और इसका टर्नओवर आज 2000 करोड़ के ऊपर है, आप समझ सकते हैं। और इसमें प्रोडक्ट 187 के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मॉडल है, ये पूरा बेस एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलप है।
पूरा पूरा ई कॉमर्स के ऊपर। मतलब कि जैसे हम ऑनलाइन बैठे घर से कुछ भी हम लोग को ऑर्डर करना है या परचेज करना है, तो उसके ऊपर ये बिजनेस है। ये पूरा एक बिजनेस को अपन बोलते हैं बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। जैसे ई कॉमर्स कंपनी, बहुत सारा, ये पूरी ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है, पूरा पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें आप घर से कहीं पर से भी काम कर सकते हैं। आपको इसमें एक ब्रांड मिलेगा, एमवे एक ब्रांड है वर्ल्ड क्लास, जो 70 ईयर्स से पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। इसके साथ काम करना या एसोसिएट होना एक अपने आप में लीगेसी है। ये आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आने वाली जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए भी, कि फ्लेक्सिबल टाइम एंड पार्ट टाइम। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपका जो जॉब के बाद जो भी टाइम सेट होता है उसमें आप कर सकते हैं। आप सुबह करना है या शाम करना है, रात करना है, आपकी चॉइसेस में होती है। इसमें यहाँ पर आपको नो रिस्क है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई आपको टारगेट नहीं दे रहेगा, नो बॉस, और इसमें नो एरिया लिमिटेशन। आप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, कहीं पर भी कहीं से भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर एमवे कंपनी हम लोग को प्रोवाइड करती है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन गारंटी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो 30 डेज के अंदर आप उसको वापस करके आपने जो मनी दिया है वो आप वापस ले सकते हैं। तो ये एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है अपने कस्टमर्स को। इसमें पूरे पूरे FMCG प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, और हमारी बहुत सारी जरूरतों की जो चीजें हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बोला जाए तो इसमें इंडिया में तमिलनाडु में मदुरई के पास यहाँ पर इसका एमवे का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया 2016 में 500 करोड़ इन्वेस्ट करके, जिसका इनॉग्रेशन खुद पीएम मोदी ने ही किया था। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा बेस्ड है, और इसके जो पूरे प्रोडक्ट हैं पूरे इंडिया में ही बनाए जाते हैं, और इंडिया के लोगों को ही रोजगार मिलता है, और इसका जो टैक्स, इसका जो पूरा टैक्स आता है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को ही जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कोई एक मैन्युफैक्चरर होता है और कस्टमर होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी मैन्युफैक्चरर कुछ भी बना रहा है और हम है कस्टमर। उनके बीच में क्या होता है, CNF एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेल होते हैं और रिटेलर्स होते हैं। उसके बाद कस्टमर के पास हमारे पास कोई प्रोडक्ट पहुंच पाता है। और इसके बीच में आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, एक एडवर्टाइजमेंट होता है, जो आप टीवी में देखते हैं। जो सेलिब्रिटीज आते हैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, तेल दिखाते हैं, कपड़े दिखा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होता है। अभी आप यहाँ पर मैं आपको पूरा बताना चाह रहा हूँ, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट हमें 100 रुपीज का मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा अपना माइंड लगा सकते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए होगी, तब जाकर मार्केट में हमको 100 रुपए का मिल रहा है। तो इसके आपने देखा होगा कि वो 40 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट हमको मिल रहा है 100 रुपए में। तो आपने ये देखा कि ये 60 रुपए कहाँ जा रहा है, ये 60 रुपए जा रहा है बीच में, CNF एजेंट के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, होलसेलर के पास जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट के एक तरफ आगे आकर आज की जनरेशन में क्या चालू होगा, शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट। तो मैन्युफैक्चरर से क्या करते हैं, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो गया, बिग बाजार हो गया, डी मार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से सीधे माल उठाते हैं, अपने दुकान में शोरूम में रखते हैं, और MRP के ऊपर हमको 5 से 10% डिस्काउंट देते हैं। और क्या बोलते हैं, हमने आपको 5 से 10% डिस्काउंट दिया, और 50 से 55% ये पूरा फायदा अपने पास रखते हैं, और उसका एडवर्टाइजमेंट में पूरा पैसा खर्च करते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया, ये जो 60% पैसा है ये मार्केट में कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। तो अगर हम देखा जाए कि हमारे जैसी कोई फैमिली है, अगर एक महीने में उसका जो खर्चा 10,000 रुपए है महीने का, तो आपने देखा 10,000 का 60% मतलब 6,000 रुपए हम सीधे ट्रेडिशनल मार्केट में ही डाल रहे हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक साल के लिए तो 12 इंटू 6,000 72,000 होता है ये। अगर हम 40 साल तक खर्च करते हैं, मतलब हम 40 साल तक जॉब करते हैं और 40 साल तक खर्च करते हैं, तो ये 29 लाख के आसपास होता है। अगर हम पर मंथ 10,000 इसको मानते हैं और 6,000 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम इसमें महंगाई अगर मैं जोड़ देता हूँ कि हर साल महंगाई तो बढ़ती ही है, तो ये अप्रोक्स 40 साल में 1 करोड़ के आसपास हम खर्च करते हैं कहाँ, मिडिल मार्केट में। अब आप देख सकते हैं, अगर नॉर्मल हम लोग घर में बैठे हो तो हम लोग रियलाइज होगा कि हम हर महीने तो 6,000 रुपए और साल का 40,000 हम करेंगे तो 1 करोड़ के आसपास तो हम तो मिडिल मार्केट में ही दे रहे हैं। अगर ये मिडिल मार्केट में दे रहे हैं, किसका पैसा, ये तो हमारा पैसा है। अगर ये हमारा पैसा है और सामने वाले को जा रहा है, और एंजॉय कौन कर रहा है, जो शॉपिंग मॉल वाले हैं, बड़े बड़े CNF एजेंट हैं, ये लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, और पैसा कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। अगर हम पैसा दे रहे तो हमको एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आगे हम फ्यूचर में इस बिजनेस के थ्रू ऐड होकर हम कैसे 60% पैसे को अपने पास रख सकते हैं, अपने पास हम गेन कर सकते हैं।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट हमारे बेनिफिट का नहीं है, यहाँ पर ओनली खर्च ही हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अगर आपको 60% जो हम मिडिल मार्केट में जा रहे हैं दे रहे हैं वो अगर आप गेन करना चाहते हो ये बिजनेस आपके लिए है। आप इसको पूरे ओपन माइंड होकर समझिए। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, कौन है, एमवे, अगर वो 40% में एक प्रोडक्ट को बना रही है और हमको अगर डायरेक्ट हमको दे रही है, तो इसके बीच में जो 60% है वो 60% हम ले सकते हैं कंपनी में, इसके साथ ऐड होकर इसके साथ काम कर हम इसमें जो 60% मार्केट में मिडिल मार्केट में अभी तक दे रहे थे वो पैसे को हम अपने पास ले सकते हैं। किस तरीके से रिटर्न ले सकते हैं उसके लिए मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एमवे से प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, क्रिएट क्वालिटी नेटवर्क ऑफ कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको ये 60% पैसे को मार्केट से लेना है तो आपको एक आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सर्कल्स हैं, उनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा और उसको आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको देनी पड़ेगी। तो आपको 60% कॉन्सेप्ट आराम से 60% जो पैसा है आपको मिल सकता है। तो आगे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर कि किस प्रकार हम 60% पैसे को अपने पास रिटर्न ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं तो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम अपनी दुकान को चेंज करके एमवे से कोई प्रोडक्ट लेते हैं जो मार्केट से हम ऑलरेडी पहले से ही खरीद रहे थे, तो हमें 3 चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, जिसमें रिटेल मार्जिन 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कस्टमर सर्विस इंसेंटिव यहाँ पर 10% लिया गया है। तो मतलब आपने देखा यहाँ पर 60% में 30% चीजें तो यहाँ पर कवर हो गया। आपने 30% चाहिए तो आपने रिटर्न ले लिया। टीम बिल्डिंग प्रोसेस उसके थ्रू आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, एक परफॉर्मेंस इंसेंटिव होता है जो 3% से 21% तक होता है। अगर हम 21% को ऐड करें तो यहाँ पर क्या होता है, अगर 21% में 3% से 21% में अगर हम जाते हैं तो 20,000 का अगर आपको एक महीने में आपका बिजनेस होता है और 200 पॉइंट्स होते हैं तो उसको हम 3% कमीशन बोलते हैं। अगर इसी प्रकार ये 21% तक जाता है, मतलब 3 पॉइंट होता है 10,000, टोटल वॉल्यूम होता है 10 लाख का। अगर आपके नीचे 10 लाख का कोई वॉल्यूम होता है, वो परचेस होता है, तो 10,000 पॉइंट्स होते हैं और ये 21% जाके होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21% तक यहाँ पर आपने और गेन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लीडरशिप कमीशन है। यहाँ पर जो लीडरशिप कमीशन है आपको 6% दिखा रहा है। अगर ये 21% के सामने 6% ही ओनली दिख रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है 6%। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो हाईली क्वालिफाइड है, वो इस बिजनेस को जो 6% जो कमीशन है यही गेन करने के लिए ही बिल्डअप कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन 1%, इनहेंसमेंट सेल्स कमीशन 2%। अभी इन सबको अगर हम जोड़े तो सीधे सीधे 60% होता है। तो एमवे बिजनेस आपको एक ऐसा मौका देता है, तो मार्केट से जो आप 60% जो मार्केट में आप दे रहे हैं वो आप किस प्रकार से रिटर्न ले सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ये 60% लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपको ओनली 3 चीजें प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दुकान चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप अभी किसी आपके बगल वाले किसी किराने की दुकान से ले रहे थे, कहीं और से ले रहे थे, उसके लिए आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज मिल जाएगी। आप इंडिया में 190 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप मार्केट अभी लेने जाते तो हम 50 या 60 से प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं ले पाते हैं, लेकिन यहाँ पर 190 से ज्यादा प्रोडक्ट है, क्योंकि 190 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपको 190 प्रोडक्ट एक साथ जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सकता है आपको 50 प्रोडक्ट आपके काम के हों, कुछ दूसरे फ्रेंड्स के काम में होंगे। तो हमें क्या सबसे पहले क्या करना है, आपका जो दुकान है उसको चेंज करना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ, दुकान चेंज करना पड़ेगा आपको। सेकंड चीज आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। शेयर करना बोलने का मतलब ये तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, किसी से भी शेयर करना। अगर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छी मिठाई की दुकान में जाते हैं, हमें वहां पर कोई चीज अच्छी लगती है तो हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से बोलते हैं कि वहां पर जाना वो बहुत अच्छा है। सेम यही चीज आपको शेयर करना है यहाँ पर कि इसके जो मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप यूज करेंगे आप फील कर पाएंगे आपके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। तो अगर आप कोई चीज अच्छी लगेगी तो आप खुद एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो जो आप ऑलरेडी पहले कर ही रहे थे वही चीज में आपको करना है। फिर क्या करना है, स्पॉन्सर करना है। अगर आपने आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताया और उनको वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो आपको उस बिजनेस को उनको स्पॉन्सर करना है। आपको भी उनको बताना है कि भाई आप भी इस बिजनेस के साथ या प्रोडक्ट के साथ यूज करके कैसे अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। आपको यही चीज स्पॉन्सर करना है। तो ओनली 3 चीजें ही आपको इस बिजनेस में करना है।
व्हाई नीड टू वी चेंज अवर फ्रेंचाइजिंग पॉइंट। अगर यहाँ पर बोला जाए कि मैं अपना फ्रेंचाइजी पॉइंट क्यों चेंज करूं, मैं अभी तक इसके यहाँ से दुकान से सामान ले रहा था या किसी मॉल से ले रहा था, मैं क्यों चेंज करूं। अभी आपने देखा इतने साल से आप सामान खरीदते आ रहे हैं, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि जो अदर शॉप से अभी आप ले रहे थे और यहाँ पर एमवे के थ्रू लेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। आपको पहली चीज तो क्या रिटेल डिस्काउंट मिलेगा। आप कहीं से पहले जो प्रोडक्ट ले रहे थे आपको कोई रिटेल डिस्काउंट नहीं दे रहा था, यहाँ पर आपको 20% रिटेल डिस्काउंट तक मिल सकता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी अगर हम मार्केट से ले रहे हैं नहीं है, अगर आप जाके वापस करेंगे प्रोडक्ट तो कोई दुकानदार आपका वापस प्रोडक्ट नहीं लेगा। यहाँ पर आपको 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी यहाँ पर एमवे आपको प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, अगर उसकी क्वालिटी हमको अच्छी नहीं लगती तो हम उसको जाके बोल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एमवे एक ऐसी कंपनी है, आप किसी से भी पूछेंगे जो इसके बारे में जानता हो वो बोलेगा हाँ एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं क्वालिटी के मामले में। जो भी इंसान क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने में बिलीव करता है उसको एमवे के प्रोडक्ट हमेशा अच्छे लगते हैं। नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेते हैं आप उसको बोलते हैं कि मैं, आप किसी दुकानदार को बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ से प्रोडक्ट लेता हूँ और मैं तो 2 लोगों को बताऊंगा तुम मुझे कुछ कमीशन देना, तो बिल्कुल मना कर देगा क्योंकि इसमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, अगर आप एमवे से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, किसी दोस्तों को बताते हैं, तो आप किसी फ्रेंड्स को भी वो बोल सकते हैं कि आप इसको यूज करो, तो आपको उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक मिलेगा। और इसमें एंट्री की कोई फीस नहीं कि आपको इसमें एमवे का काम चालू करना है, तो इसमें कोई एंट्री फीस नहीं। आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिना रिस्क कभी भी किसी भी समय स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे रीजन है जो एमवे के साथ लोग आज ऐड होकर या जुड़कर बहुत सारी बेनिफिट को गेन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे एमवे बिजनेस मार्केटिंग प्लान। अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे की स्लाइड में कि यहाँ पर कैसे वॉल्यूम क्रिएट होता है आपके द्वारा और आपके कस्टमर के द्वारा। अगर आप इस बिजनेस में आए, आपको पहले ही बताया मैंने, आपको दुकान चेंज करना पड़ेगा, तो आपने दुकान से एक कोई सामान लेके आए, फिर आपने क्या कुछ लोगों से शेयर किया, तो वो लोगों ने क्या, वो आपके कस्टमर बन गए। आप लोगों ने उनके साथ शेयर किया तो आपके कस्टमर बन गए, तो उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट ले लिया। अगर आपने मंथली 5,000 का प्रोडक्ट लिया और आपके जो कस्टमर आपके बने वो 15,000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अब देखा जाएगा कि आपका जो पर्सनल वॉल्यूम है आपने 5,000 ही खर्च किया ओनली, जो आप ऑलरेडी खर्च कर ही रहे थे पहले से। ऐसा नहीं कि ये कोई नया खर्चा चालू हो गया, आपका पहले से ऑलरेडी चल ही रहा था 5,000 का। और आपने जो कस्टमर जो आपके फ्रेंड्स थे उनको बताया तो उन्होंने भी 15,000 का कुछ प्रोडक्ट परचेस किया, तो टोटल मिला के आपका जो मंथली वॉल्यूम होगा 20,000 हो गया। इसको हम बोलते 200 पॉइंट। तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर लाइन में तो 20,000 का 200 पॉइंट्स का यहाँ पर 3% लेवल कमीशन पे आप आ चुके हैं। तो इस कमीशन के थ्रू आप कितना गेन करेंगे यहाँ मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पर 3% के थ्रू आप कितना गेन कर सकते हैं। इस 3% लेवल पे आप यहाँ पर रिटेल मार्जिन आपको 5,000 के ऊपर 400 रुपए मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट आपको 20,000 के ऊपर मिलेगा क्योंकि वो आपके कस्टमर हैं, तो 1,600 रुपए मिलेगा। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव यहाँ पर 15,000 का आपको मिलेगा 840 रुपए। परफॉर्मेंस बोनस 3% ऑफ 20,000 मतलब 480 रुपया मिलेगा। अगर इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 3320 मतलब 3,320 रुपए आप 3% लेवल पे भी कमा सकते हैं। क्यों? अभी यहाँ पर आपने फिर भी देखा आपने खर्च कितना किया, 5,000 ही खर्च किया और 15,000 के कस्टमर्स ने खर्च किया, तो आपने 5,000 में 3,000 रुपए तो आपको वापस आ गए और आपके पास प्रोडक्ट कितने गए, प्रोडक्ट तो आपके पास 5,000 के ही आ गए। तो इस तरीके से 3% लेवल पे ऐसा आपको मार्केटिंग प्लान में मैंने आपको बताया है। इसके बाद का जो एक लेवल है मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या किया था। अभी आप अकेले थे तो आपने अकेले 200 पॉइंट किया था। अगर आप इसी प्रकार अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को बताते हैं और सभी लोग आपकी तरह ही ओनली 200 पॉइंट का ही काम करते हैं, मतलब 20,000 का बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर 7 लोगों को अगर आप ऐड करते हैं तो वो 7 लोग और आपको मिलाकर 8 लोग होते हैं। अगर ये 8 लोग 20,000 का बिजनेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये टोटल वॉल्यूम होता है 1,60,000 का, मतलब 20,000 प्लस 7 प्लस 8 फैमिली मिला के 1,60,000 का ये टोटल बिजनेस हो रहा है। टोटल वॉल्यूम आपको मिलाकर 1,60,000। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन से लेवल पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप पहुंच गए हैं 9% लेवल पे। 1,20,000 के ऊपर का बिजनेस होते हैं वहां पर हम उनको बोलते हैं कि 9% लेवल पर बोलते हैं। अब 9% लेवल पे यहाँ पर आपका बिजनेस कितना अच्छा होता है, किस प्रकार से कितना आप इनकम कर पाते हैं, आपको मैं यहाँ पर आगे की स्लाइड में बता रहा हूँ। इसमें क्या मिलेगा, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बोनस, ये आपको पूरे मिलेंगे।
फिर उसके बाद क्या होगा, जो डिफरेंशियल कमीशन होता है, मतलब आपके नीचे अगर लोग काम कर रहे हैं तो कोई 3% लेवल पे भी होगा, अभी आप 9% लेवल पे हैं तो कोई 3% लेवल पे भी होगा, तो उनके पास जो उनका जो डिफरेंशियल कमीशन रहेगा वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप 1,60,000 का बिजनेस करते हैं या आपके थ्रू होता है तो उसमें आपको 10,280 रुपए का आपको मंथली इनकम इसके थ्रू हो सकती है यहाँ पर 9% लेवल पे। तो आपने देखा यहाँ पर सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, जितना कम आपने किया उतना ही कम आपको जो फ्रेंड्स रिलेटिव उनको ही उतना ही करने के लिए आपको बोलना है। तो इस तरीके से ये 10,280 का यहाँ पर इनकम हो सकती है 9% लेवल पे। अभी मैं आगे के बारे में बताना चाहूंगा, आगे जो हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट है और मैं इसको एलेबोरेट करना चाहूंगा। तो यहाँ पर ये अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आपने जिस तरीके से 7 लोगों को बताया था, 7 लोगों ने आपके साथ भरोसा करके आप बिजनेस में आया, उसी प्रकार अगर हर पर्सन वो 7 लोगों को ही सेम बिजनेस बताता है तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके पास 57 फैमिली हो जाती है टोटल, जिसमें क्या होगा सबको 3% लेवल 200 का ही पॉइंट का ही काम करना है, 20,000 बिजनेस का ही काम करना है ओनली। अगर तो क्या है, सबका लेवल बढ़ता जाएगा और नीचे वाले जो 3% लोग हैं उनको भी 3,320 रुपए का इनकम करने में आप हेल्प करोगे। अभी आपके जो नीचे आप जो लोग आए थे जिनको आपने फर्स्ट टाइम 7 लोगों को बताया था वो 9% लेवल पे होंगे तो उनको भी 10,280 का जो बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार करके आपका जो टोटल वॉल्यूम, अगर हम 20,000 को 56 फैमिली के साथ कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पूरा हो जाता है 11,000, ये पूरा हो जाएगा आपको 11 लाख के आसपास, 11,20,000 का पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे 11,40,000 का जो पूरा एक वॉल्यूम हुआ, किसके थ्रू हुआ, पूरी टीम के थ्रू हुआ। आपको ये पूरा अकेले नहीं करना है, ये पूरा आपकी टीम के थ्रू हुआ। तो इसके ऊपर जो कमीशन लेवल होता है आपका 10,000 पॉइंट का होता है। 10,000 पॉइंट मतलब 21% का। अभी आपने 11,40,000 का बिजनेस किया, 10,000 पॉइंट किया, उसके सामने आपकी इनकम कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनकम दिखाऊंगा कि अगर आप आपकी इसके बाद ये आपके पूरे हो सकती है 1 लाख के आसपास आपकी इनकम, इसमें इनकम हो सकती है। अगर हम इसमें जो और आपके नीचे जो और लोग हैं जैसे 3% लेवल पे हैं लोग, 9% लेवल पे, उनका जो डिफरेंशियल कमीशन काटने के बाद भी 11,40,000 के ऊपर आपका जो इनकम होगी वो 1,12,880 के आसपास हो सकती है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट किया, हर किसी को आपने ओनली 20,000 का बिजनेस करने के लिए इंकरेज किया, तो आपके साथ महीने की इनकम आप 1,20,000 के 880 के आसपास कर सकते हैं। तो ये एक सीधा एक बिजनेस प्लान मैंने आपको समझाने के लिए पूरा कोशिश किया है। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पर अभी हम चलते हैं लीडरशिप बोनस। अगर आप एक 20% लेवल पे कोई इंसान है, मतलब उनके नीचे 21% लेवल का काम हो रहा है, मतलब 10 लाख का मंथली टर्नओवर हो रहा है, तो उसको एक बोला जाता है 21%, मतलब वो एक लीडर हो गया। अगर वैभव शुक्ला जी जो यहाँ पर हैं, अगर उन्होंने आपको पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट बताया है, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपने इसी प्रकार काम करके 10 लाख का बिजनेस आपके नीचे किया तो वैभव शुक्ला जी को 6% लेवल कमीशन उनके पास जाएगा, जिसको वो 10 लाख का वो अराउंड 60,000 के आसपास होता है, 50,000 के आसपास वो कमीशन उनको मिल सकता है। इस 6% कमीशन के ऊपर एक लीडरशिप बोनस इस सामने वाले को मिल सकता है। मगर अगर इस यहाँ पर ये समझ में आया अगर नीचे वाले अगर हम किसी नीचे वाले को हेल्प करेंगे इनकम करने में तभी ऊपर वाले को बिजनेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला बिजनेस उसको पैसा मिलता ही है, जब तक नीचे वाला इनकम नहीं होगा तब तक उसके ऊपर वाले को बिजनेस नहीं होगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कैसा है कि अगर सब मिलकर टीम में काम नहीं करेंगे तो किसी को भी इसमें इनकम नहीं होने वाली है। ये सब चीजें इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। 21% 10 लाख मंथली इनकम यहाँ पर आपको टर्न वगैरह होता है तो 6% कमीशन आपको मिल सकता है। स्टेप 1, यहाँ पर आपको स्टेप 1 में मैंने बताया था, यहाँ पर फिर से हम उसी कॉन्सेप्ट में आते हैं, टाइम कंपाउंडेड टाइम लिवरेजिंग। क्या अगर आपका एक घर था, अगर आप ओनली 2 घंटे काम करते हैं, 20,000 का बिजनेस होता तो आपको 3,320 की इनकम हो सकती है। सेकंड वाला जो स्टेप था यहाँ पर बताया गया कि अगर आप और आपके साथ जो 7 फैमिलीज हैं वो मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं, ओनली 2 घंटे ही काम करना है, तो आपने यहाँ पर देखा कि 16 घंटे का काम हो गया। अभी आप अकेले ओनली 2 घंटे का काम कर पा रहे थे, आपके साथ जो 7 फैमिली मिल गई हैं आपको आप मिला के 8 फैमिली मिला के 16 घंटे का काम करें, तो यहाँ पर देखा आपकी इनकम 10,000 हो रही है। अगर हम यहाँ पर स्टेप 3 में देखेंगे, 56 फैमिली आपके अलावा आपको मिलाकर 57 फैमिली जो होती हैं, अगर सभी 2-2 घंटे ही ओनली काम करते हैं
तो 114 घंटे सोते हैं। वहां पर इनकम आपकी कितनी होती थी, आपने देखा था 1,12,880 के आसपास आपकी इनकम हो रही थी। मतलब जो टाइम लेवरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर पूरा हो रहा है। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप 40 साल अकेले काम करते हैं तो आप 1,20,000 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप टाइम कंपाउंडिंग के ऊपर जाएंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग आपकी इसमें इनकम बढ़ती जाएगी। ये आपको लोगों का जो टाइमिंग है उसको यूटिलाइज करना है। यहाँ पर हमको कौन सा टाइम डालना है, जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है या दूसरी चीजों में जा रहा है, जैसे आप ऑफिस टीवी देख रहे हैं या फिर दोस्तों से बात कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं या कुछ और सोशल मीडिया में कुछ आजकल लिवरेज करके यहाँ पर आपको इनकम आपकी हो सकती है। आगे की स्लाइड में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस कमीशन लेवल पे यहाँ पर कैसे कैसे लेवल होते हैं और किस तरीके से कितना पैसा आता है लोगों का। एक यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं प्लेटिनम। प्लेटिनम का मंथली इनकम यहाँ पर बोला जाए तो 73,000 के आसपास होता है। एनुअल इनकम 8.8 लाख के आसपास हो सकता है। इसके बाद हमारा एक बहुत अच्छा एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं फाउंडर एमरल्ड। फाउंडर एमरल्ड जो एक लेवल आता है वहां पर मंथली इनकम अराउंड 2.5 लाख के आसपास होती है। 2.5 लाख के आसपास होती है, मतलब एनुअल टर्नओवर 30 लाख के आसपास हो सकता है। उसके बाद एक बहुत अच्छा लेवल आता है जिसको बोलते हैं डायमंड। डायमंड क्वालिफिकेशन होने के बाद आप पूरा यहाँ से बोल सकते हैं कि आप पूरा फाइनेंशियल फ्री हो गए। यहाँ पर आपकी जो इनकम है 5.58 लाख पर मंथ, एनुअल बोला जाए तो 96,096 लाख के आसपास होता है। ये कोई एक छोटी इनकम नहीं है। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे और दूसरे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे रिटेल इनकम मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस अदर सेल्स इंसेंटिव, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं किया जाए। उसके बाद ही आपको यहाँ पर ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया। उसके बाद इस लेवल पे जो प्लेटिनम लेवल हुआ, एमरल्ड लेवल हुआ, डायमंड लेवल हुआ, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे यहाँ पर एक वर्ल्ड टूर मिलता है। अगर कोई प्लेटिनम लेवल पे है तो साल में उसको एक वर्ल्ड टूर मिलेगा ही मिलेगा। एमरल्ड लेवल पे है तो उसको मिलेगा। डायमंड लेवल पे भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे टूर मिलते हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रोफाइल देखी है जो ऑलरेडी इस बिजनेस टूर को एंजॉय कर चुके हैं। उनकी लाइफ स्टाइल जब हम महसूस करते हैं, उनको फील करते हैं। कोई वर्ल्ड टूर करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर आपको वर्ल्ड टूर का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, आपको पूरा फ्री में ले जाना लाना पूरा सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। तो फ्री में अगर कोई आपको बोलता है वर्ल्ड टूर करने के लिए, कोई स्विट्जरलैंड यूएस जाने के लिए, तो कितना अच्छा रहेगा। तो इस छोटे छोटे काम करके बिजनेस को डेवलप करके आप ये बहुत सारी चीजें लाइफ में पा सकते हैं। अभी इसके बाद आगे मैं आपको यहाँ पोर्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से पोर्ट्स यहाँ पर हम लोग लोगों को बताते हैं जो यहाँ आपकी लाइफ को बहुत अच्छा लिवरेज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊंगा, बिजनेस सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको मैंने एक बिजनेस प्लान बताया, आपको आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग को जो काम करना है ना, अकेले नहीं करना, टीम के साथ करना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए कि आप हैं और आपके साथ एक टीम है। यहाँ पर एमवे क्या कर रहा है, आपके लिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहा है और उसको पूरा मेंटेन कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और उसकी अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है, पूरी ट्रेनिंग सर्विस सब कुछ वो मेंटेन कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, एमवे के बाद आपके पास यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम को हम लोग जिसको बोलते हैं BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो आपको क्या करता है, एक मेंटरशिप प्रदान करता है। BWW जो आपको एक मेंटरशिप प्रदान करता है और नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए आपको एजुकेशन देता है और आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, जिसमें आपको पूरा एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्रिएट होता है। मतलब आप हैं यहाँ पर बीच में और एक साइड एमवे आपके लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना रहा है, BWW सिस्टम आपको पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग आपको दे रहा है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जब थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा बताएंगे, तो उसके थ्रू आप 100% प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे और क्वालिटी एक नेटवर्क डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको काम करना है वो अकेले बिल्कुल नहीं करना है, एक पूरे टीम के साथ मिलकर आपको करना है। तो इस बिजनेस सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ पर एक पूरी टीम रहेगी, मैं रहूंगा, एक पूरी टीम है। हमारे ऊपर बहुत सारे लेवल पे प्लेटिनम है, एमरल्ड है लेवल पे लोग हैं जो पूरा हम लोग को मेंटरशिप प्रदान करते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस करने में तो पूरा हम लोग को हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपको खाली ये सोचना है कि आपको ये बिजनेस करना है, किस तरीके से करना है। अभी मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम कैटेगरी में लेते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, उसका ब्यूटी प्रोडक्ट होता है, फिर होम केयर होता है, पर्सनल केयर होता है, एयर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास भी सॉल्यूशन है, एमवे क्वीन है जो कटलरीज के लिए बहुत अच्छा एक साधन है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में और आपको इलेबोरेट करूंगा। जैसे फर्स्ट अपना हमारा पार्ट आता है हेयर न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के ऊपर। तो न्यूट्रिशन और वेलनेस के लिए हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं
जो आपको आपकी लाइफ स्टाइल को या आपको कोई प्रॉब्लम है अगर हेल्थ से रिलेटेड या किसी को भी, तो कैसे वो हेल्प कर सकते हैं आपको लाइफ स्टाइल को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। हर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन है इसमें, एक्सेस है, स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक है, वेट कम करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, और कोई भी मतलब हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हेल्थ सप्लीमेंट्स यहाँ पर एमवे हम लोग को प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रोडक्ट आता है, सेगमेंट आता है, उसको बोलते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट। ब्यूटी प्रोडक्ट में हमारे पास सबसे अच्छा एक रेंज है जिसको बोलते हैं सुपर प्रीमियम। सुपर प्रीमियम ब्रांड हमारे नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए सुपर प्रीमियम ब्रांड यहाँ पर हमारे पास आर्टिस्ट्री है और यहाँ पर एटीट्यूड है। दो सुपर ब्रांड है जो कॉस्मेटिक के ऊपर काम करते हैं। मतलब कॉस्मेटिक का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आपको फेस के ऊपर को फेस वॉश हो या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट हो, कलर कॉस्मेटिक हो, मॉइस्चराइजर हो, हर प्रकार का यहाँ पर ब्यूटी रेंज लिया गया है। मतलब किसी भी हर सेगमेंट को यहाँ पर क्लियर किया गया है, चाहे वो किसी एज में भी हो ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, साबुन है, शैम्पू है, बॉडी लोशन है, टूथपेस्ट है, ऑयल है और हैंड वॉश है, और बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए यूज होती है। मेंस के लिए परफ्यूम है, डियो है, शेविंग फोम है। उसके बाद यहाँ पर हम अगला कॉन्सेप्ट में आते हैं यहाँ पर होम, एमवे होम जिसको हम बोलते हैं, होम कैटेगरी, होम केयर। अगर हमको घर को क्लीनिंग करना है, घर में बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना है, सैनिटाइज करना है, वायरस से बचाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारे पास होम केयर बहुत सारे प्रोडक्ट है। उसके बाद एयर ट्रीटमेंट के लिए हमारा वर्ल्ड क्लास एक एयर प्यूरिफायर है। वर्ल्ड में इससे अच्छा एयर प्यूरिफायर अभी तक नहीं बना है जो एमवे लेकर आया है मार्केट में आपके लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर एमवे क्लीन है जो बहुत अच्छा कटलरी आपको ऑप्शन प्रदान करता है, जिसमें 30 ईयर्स का वारंटी होता है। अगर 30 ईयर्स तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसको कभी भी आप रिटर्न करके पूरा का पूरा पैसा आपको वापस ले सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट एमवे यहाँ पर बनाता है, जिसके तुम अपने अपने बिजनेस को डेवलप कर पाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैं अभी अगले कॉन्सेप्ट में यहाँ पर चलना चाहूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में। आई हो आप लोगों को पूरा ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन ओवर पूरा बताने की पूरी कोशिश की है। देखिए क्या होता है, ये जो 70 साल का जो कॉन्सेप्ट है उसको 1 घंटे में समझाना बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओवरव्यू मैंने आपको पूरा देने की पूरी कोशिश की गई है। अभी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट हमको एक फॉलोअप मीटिंग अरेंज करना है। जैसे कोई भी आपके फ्रेंड है, वो भी जॉब में जाते हैं, काम में है, तो उनके पास आप उनसे बात करके एक टाइम लेके एक टाइम सेट कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हैं तो उनको पूरा सॉल्व करेंगे, मैं हेल्प करूंगा, हमारे जो अपलाइन है वो हेल्प करेंगे। तो जिसके थ्रू क्या रहेगा, आप इस बिजनेस को आराम से, जो आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। अभी आपने पूरा ये जो कॉन्सेप्ट देखा कि 10 लाख का बिजनेस होता है, अगर आपने चलो देखा कि 20,000 का बिजनेस अगर किसी पर्सन के नीचे हो रहा है, वो खुद और फ्रेंड्स के थ्रू कर रहा है 20,000 का बिजनेस, 20,000 का बिजनेस हमको लगता है, लेकिन आपको लगता है कि 10,000 का बिजनेस, 10,000 पीवी मतलब 10 लाख का बिजनेस पॉसिबल है कि नहीं। तो हमको कभी कभी ऐसा हम लोग को जल्दी से बिलीव नहीं होता है कि 10 लाख का बिजनेस मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है लोगों को 10 लाख का बिजनेस करते, उससे भी ज्यादा बिजनेस करते हुए देखा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे मधु सर को, जो यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के होस्ट हैं। वो ऑलरेडी 10 लाख का बिजनेस पर मंथ करते ही हैं। तो इनको देख के हम लोग को एक बहुत करेजमेंट मिलता है कि जिसके थ्रू हम आगे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और हम लोग को एक मेंटरशिप प्रदान करते हैं, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, वर्क के बारे में कैसे जानकारी लेना है, और जो भी डाउट होते हैं वो हमारे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर मधु सुब्रमण्यम फॉर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। Am I audible, दिनेश जी? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। मैंने स्लाइड थोड़ा स्पीड में किया, तो आपको भी स्पीड थोड़ा बढ़ाने पड़े। एनीवे बहुत अच्छा लगा। रवि सर को भी दिख रहे हैं, रवि सर तो स्माइल कर रहे हैं। थैंक यू रवि सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और राहुल है, बाबूलाल है और मिस्टर अजय कुमार फ्रॉम महाराष्ट्र, सब लोग ज्वाइन किया है आज का दिन में। ये संडे का समय हम क्यों यहाँ पे बैठा है, हमको पता है। ये हम कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे संडे क्यों हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज ये संडे के दोपहर के टाइम में नॉर्मली हमारे जैसे जॉब करने वाले क्या करते हैं, पूरा पेट भर के खाते हैं। नॉर्मली हमारा एक ही दिन मिलते हैं संडे के दिन, और बाद में 2-3 घंटे का आराम करते हैं, बस बाद में कल से चालू वापस ऑफिस। ये तो मेरा काफी साल से चल रहे हैं, अराउंड 20-22 साल से एक कंपनी में
बहुत बड़ी फार्मा कंपनी का HR डिवीजन में हमारा जॉब है। बेसिकली हम केरला से आया, और जब आए गुजरात में हिंदी नहीं था हमारे पास, लोग नहीं थे, कांटेक्ट तो बिल्कुल जीरो था। दैट टाइम मेरा बड़ा भाई ने बिजनेस मुझे गिफ्ट में दिया था, और काफ़ी सारे स्ट्रगल के साथ हमने बिजनेस को शुरू किया था, क्योंकि मुझे पहले आइडिया नहीं था इसको। दिनेश भाई ने स्टार्टिंग पे स्लाइड में दिखाया था वाई द बिजनेस, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मेरे भैया को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि वो पहली बार मीटिंग अटेंड करके आया था मेरे घर पे। तो अभी हमको देखना होगा, हमारा जॉब सब अच्छा है, बट बाय ऐसा हमारे साथ नहीं आए, फिर भी एक बार नेगेटिवली हम सोच लिया, ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे घर पे आए, देन व्हाट। तो हमने हमारे घर पे ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशन आए थे, देन हमने रियलाइज किया ये जॉब से कुछ होने वाला नहीं। हम है तो सब कुछ है, हम कल ऑफिस में पंच किया तो सब कुछ है, अदरवाइज हमारा बैंक अकाउंट में कोई देने वाला कोई है नहीं। तो आपको आपका वाई ढूंढना है, वाई ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए। बिजनेस की बात छोड़ दे, हम जो भी आज कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया तो क्या है, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ढूंढना है ये। अभी रवि सर की बात करें, रवि सर इज अ सीनियर पर्सन, सीनियर सिटीजन, पूरा लाइफ उन्होंने स्कूल में टीचिंग प्रोफेशन में किया। उसका मैडम अभी करंटली शी इज वर्किंग एज अ टीचर, फिर भी एज अ सीनियर सिटीजन, अभी फिर भी सर को लग रहा है मेरा अभी भी और ड्रीम पूरा करना बाकी है, हम तो वहां तक नहीं गए। जितना भी बड़ा नौकरी है, अभी एज एन HR पर्सन मैं जानता हूँ, आज हम एमटेक करके बच्चे लोग हैं ना, अभी आज एमटेक के बाद भी 8 9 10 हज़ार में रेडी है, और हमको बोल रहे सर अभी 10 हज़ार में भी हम रेडी करने के लिए तैयार, आप सिर्फ मुझे एंट्री दे दो। तो मार्केट इज लाइक दैट। अभी आने वाले समय में 18 20 साल के बाद क्या होगा, हमारे बच्चे बड़े होंगे, 18 20 साल होगा, उसके लिए क्या बचेंगे मार्केट में। तो टाइम इज वेरी डिफिकल्ट, आने वाला समय बहुत खराब है। तो मैं बोलता हूँ आज ये बिजनेस शुरू कीजिए आप। आपको काफ़ी सारे स्ट्रगल आएंगे, काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगा, बट उसके लिए रेडी है। आपको जिन्होंने बुलाया, बाबला जो स्क्रीन में बैठा है, मिस्टर दिनेश बाजपेयी, उनके ऊपर भी मिस्टर टेकराम एंड अरुणा साहू है, उनके ऊपर PhD किया हुआ कपिल डॉक्टर चिन्मय कोयल घोष, बहुत अच्छी बिजनेस कर रहे हैं, हमारे टीम का बहुत बहुत बड़ा बिजनेस एक बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये सब लोग मिलके आपको हेल्प करेगा, आप अकेला नहीं। दो दिनेश भाई ने लास्ट में आपको बिजनेस प्लेटफॉर्म दिया, सिर्फ आपका निर्णय होना चाहिए, सिर्फ आपका निर्णय, दूसरे लोगों का नहीं, आपको किसी को पूछना नहीं, क्योंकि लाइफ आपका है, उसमें जो भी स्ट्रगल आएंगे आपको ही उठाना होगा, जो भी आपको कष्ट है, जो भी आपको सहन करना होगा, बट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, उसकी जिम्मेदारी आप लोगे, और डिसीजन आपका खुद का है, तो हेल्प करने के लिए हम रेडी है। आज कोरोना की वजह से हम सब लोग ये स्क्रीन में है, अदरवाइज तो स्क्रीन में मिलना, आप लोगों के साथ बात करना कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो कोरोना में काफी सारे लोगों को नुकसान तो होगा, हमको भी हुआ, हम भी कोरोना में 14 डेज क्वारंटाइन में थे, बट सो व्हाट, एमवे बिजनेस करने वाले लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो गया। नॉट एमवे, काफी सारे बिजनेस डिजिटली चले गया। एमवे ने उसका टर्नओवर ऑलमोस्ट डबल कर दिया कोरोना के टाइम पे। तो हम ऐसा एक बिजनेस को करें, मार्केट में कोई भी सिचुएशन आए, हमारे लाइफ में भी कोई सिचुएशन आए, वो चीज हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट ना करे। तो एमवे हैज प्रूवन दैट कोई भी मार्केट का सिचुएशन, कुछ भी कोरोना आए, कोई भी फ्लड आए, कोई भी बीमारी आए, तो हमारे बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होगा, बट हमारे जॉब को क्या होगा। आपने देखा भी HR में बैठ के, मुझे पता है अराउंड 7 to 10 करोड़ लोगों का कुछ नौकरी चले गए। काफी सारे लोगों को नौकरी नहीं है, जिसको नौकरी मिले उसको पगार नहीं मिलता है, जिसको पगार मिलता है उसको अराउंड 80% तक। बैंगलोर में हमारे एक फ्रेंड है, उसकी इज इन IT डिपार्टमेंट, उसका 80% सैलरी डिडक्ट हो गया, ओनली 20,000 घर चलाने के लिए दिया, और जिसको पगार मिलता है उसको इंक्रीमेंट नहीं है। तो काफी सारे स्ट्रगल से लोग जी रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हमारा समय बहुत कम है, हमको ज्यादा ड्रैग करने के लिए समय नहीं है। हमारा जो वेस्ट है, जो दिनेश भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया, हमारा जो TV देखने का समय है, अदरवाइज संडे का पूरा दिन, आप, मैं घर पे ऑफिस से मैं घर पे आता हूँ अराउंड 7 बजे 7:30 बजे नॉर्मली, और 8 बजे मेरा रेडी डिनर होता है। 8 से 11 बजे का 3 घंटा कहाँ जाते हैं, आप भी सोच के देख ली, इतने सालों से जा रहे हैं, और कल भी जाएगा। 3 hours इन अवर लाइफ पर डे, आप सोच के देखो, इट इज अ ह्यूज टाइम। वो समय को हम कहीं ना कहीं लगाए, बस दैट इज अ बिजनेस, और कुछ है नहीं इसमें। और कुछ एक कंसेप्ट बताया उन्होंने, परचेसिंग पॉइंट चेंज करो। हम परचेसिंग पॉइंट चेंज करता है
तो हमारे लिए कुछ टर्नओवर बनता है। तो एमवे आपको 2 बेनिफिट, शायद दिनेश भाई वो पीपीटी में मैंने ऐड करना रह गया होगा, 2 बेनिफिट है, सबसे बड़ा 2 बेनिफिट आपको मिलेगा। पहले बेनिफिट हमारे खर्चे को आपको टर्नओवर में कन्वर्ट कर सकता है। आप आपका परचेसिंग पॉइंट चेंज करोगे। अभी तक आप डीमार्ट से जाते हैं, रिलायंस फ्रेश में जाता है, कहीं ना कहीं हमारे जो महीने का खर्चा, मुझे अभी भी याद है, मेरे भैया ने मुझे बिजनेस दिखाने के लिए गया, तो मैं भैया ने मुझे ऐसा पूछा, मधु तुम्हारे पहले पगार पहले खत्म होता है महीने पहले खत्म होता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप सोच के देखो, आपका, मैं आपको पूछता हूँ, आपका महीना पहले खत्म होता है, पगार पहले खत्म होता है? बाद में मैंने सोचने के बाद मुझे आया, मेरा तो महीना तो 30-31 था, बट पगार तो 25 तक खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि हमारे जो पगार मिलता है, सैलरी मिलता है 1 से लेके 25 तक, नॉर्मल हमारे जैसा नॉर्मल, मुझे आइडिया नहीं है आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका अर्निंग क्या है, मुझे पता नहीं, फिर भी नॉर्मली ऐसे मिडिल क्लास की बात करें 20-25 तक अपना सैलरी खत्म हो जाता है। व्हाट इट मीन्स दैट हमारा जो सैलरी कहीं ना कहीं खर्च में चला जाता है। तो वो खर्चा हमारा एमवे में करें, जस्ट चेंजिंग द परचेसिंग पॉइंट, क्या होगा, हमारा जो खर्चा है एक टर्नओवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमको जो अच्छा लगता है, हम दूसरे लोगों को बताता है, बात करता है, वो आज भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये मोबाइल पसंद आया, मैं तो 50 लोगों से बात करूंगा, और 50 में से कम 10 लोग भी एक मोबाइल लेके आया, लाखों रुपए का टर्नओवर वो मोबाइल कंपनी के लिए हो गया, बट मेरे लिए क्या, कुछ नहीं। बचपन से लेकर भगवान ने जो इनबिल्ड क्वालिटी हमको लाके दिया, वो इनबिल्ड क्वालिटी की वजह से हम दूसरे लोगों का बिजनेस को खड़ा करते हैं। हमको इतना ज्यादा ताकत है, ऐसे इंडिविजुअल हमारे अंदर ऐसे क्वालिटी डाल के दिया, वो क्वालिटी की वजह से पूरे दुनिया में लोगों का बिजनेस खड़ा होता है, और हमारे लिए कुछ नहीं। बट इन एमवे व्हाट विल हैपन, वो क्वालिटी अपने लिए काम करेगा। हमको जो अच्छा लगता है लोगों को बोलता है, जो बुरा लगता है वो भी बोलता है, लेकिन हम बोलते नहीं, वो दुकान में मत जाइए, डॉक्टर के पास मत जाओ, ये स्कूल में जाओ, ये सब्जी वाले सब्जी ले लो। हम बोलने से लोगों का बिजनेस बड़ा होता है, वो एडवर्टाइजमेंट तो दिखाने के लिए आता है। बट मैं कोई गाड़ी लेना चाहता हूँ, कोई मैं एडवर्टाइजमेंट लेके कोई गाड़ी नहीं लेते। मुझे अभी फॉर एग्जांपल मारुति का स्विफ्ट डिजायर लेना है, वो मुझे मेरी ड्रीम की गाड़ी है, तो मैं ऐसे देखूंगा मार्केट में कौन चलाता है, मेरे आसपास में किसके पास वो मारुति डिजायर गाड़ी है, मैं उसको खड़ा करके पूछूंगा, भैया ये गाड़ी का कैसा एवरेज मिलता है आपको, आपको कैसे परफॉर्मेंस है। एक मोबाइल लेने के लिए जाएंगे, मैं 10 आदमी को पूछूंगा उसमें कैसा है, उसका इसको मेमोरी कैसा है, उसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो हम दूसरे लोगों को पूछते हैं, तो वो क्या है, अपना ब्रांड समझ के हमको इतना प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को, उसके वजह से हम मोबाइल लेते हैं, और उसके वजह से कंपनी का टर्नओवर होता है। तो हियर द सेम थिंग वी हैव टू डू विद एमवे प्रोडक्ट्स। एमवे प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे, आपको इतना मजा आएंगे, इतना मजा आएंगे, मतलब मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि दैट इज द क्वालिटी। आप लोग अभी काफी फार्मा बैकग्राउंड से आया, दिनेश भाई से इन्फॉर्म किया, रिसर्च साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट ज्वाइन करते हैं शायद अभी, ये भी बाबूलाल और अजय जी, सब लोग आप शायद फार्मा बैकग्राउंड का बिलोंग करते हैं, आपको पता है क्वालिटी क्या है, पेटेंट क्या है। तो यहाँ पे हमारा अराउंड 500 प्रोडक्ट्स के ऊपर 1200 पेटेंट, और अराउंड 700 पेटेंट लाइन फॉर द अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास है, आप यूज करोगे, आप लोगों को बात करोगे, लोग यूज करेंगे, इस तरह से हमारा टर्नओवर बढ़ते बढ़ते जाएगा। एक दिन में नहीं होगा ये बिजनेस, आपको 2 से 5 साल तक डालना होगा। एक प्रोजेक्ट आपने एम फार्म किया, आपने शायद 12 के बाद आपने बी फार्म और एम फार्म 5 साल आपने लगा दिया, 5-6 साल लगा दिया, सॉरी। तो 6 साल के बाद हमको एक सर्टिफिकेट मिला, कुछ इनकम नहीं हुआ। तो एमवे बिजनेस में स्टार्टिंग में ऐसा है, आपको स्टार्टिंग में कुछ दिखेगा नहीं। स्टार्टिंग में हमारे मेहनत करने के समय में, इसी कुदरत का नियम है, कोई भी काम आप अच्छा काम करते हो, वो स्टार्टिंग में कोई दिखेगा नहीं आपको, वहीं पे सबसे ज्यादा मेहनत है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिटी में एक ब्रिज बन रहा है, इतने बड़ी, अभी अहमदाबाद की बात करें, हर जगह पे ब्रिजेस बन रहे हैं। 1 साल से कई जगह पे पूरा बांध करके रखा है, पूरा बांधा हुआ है, पूरा पैक किया हुआ है, पता नहीं कि अंदर क्या कर रहे हैं। बट धूल मिट्टी उड़ रहे हैं, लोग काम करते हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोग गाली दे रहे हैं, सब लोग करते हैं। बट 1 साल के बाद क्या होगा, जितना भी उसको जो बाउंड्री लगा, एक दिन बाउंड्री निकल जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा पिलर ऊपर आएंगे, और उसके ऊपर पूरे स्लैब आएंगे, उसके ऊपर पूरा ब्रिज बनेंगे, और 1-1.5 साल के अंदर इतना बहुत सुंदर ब्रिज बनता है। तो 1 साल में क्या हो गया। सेम वे कुदरत का नियम है, आप जब काम करोगे, एफर्ट डालोगे, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। आपको नौकरी में भी ऐसा है, नौकरी एक दिन में नहीं लगा आपको। हाँ, आप शायद बोलते हैं मैं नौकरी में, मुझे पगार पहले महीने से पगार मिला, बट वो पगार मिलने के लिए कितना साल आपने डाला। दिनेश भाई ने एमफार्म किया, मतलब कितने साल से, जो
जूनियर केजी से लेके 10th किया, 12th किया, B.Pharm किया, M.Pharm किया, अराउंड 20, 21, 22 साल। और जो काफी सारे कंपनीज में उन्होंने ऐसे ट्रेनी ज्वाइन किया, ऑफिसर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, अभी मैनेजर हुआ। इसके बाद जो पगार हाथ में मिलता है, तो हमने 22 साल में इतना माँ बाप का गाली सुनने के बाद भी धक्का मार के स्कूल में गया, आपको कुछ मिला नहीं। फैमिली बिजनेस में भी ऐसा है, आप ज्वाइन करोगे कुछ नहीं आएगा आपको स्टार्टिंग में। हाँ नहीं है, ऐसे नहीं आपको नहीं आएगा। आपको 5-10 हजार रुपये महीने में कमाने के लिए एमवे में इट इज अ पीस ऑफ केक। इसके लिए हमारा ड्रीम होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट, आपका डिसीजन बहुत पक्का होना चाहिए, अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आने के लिए आपको इच्छा होना चाहिए। काफी सारे चीज है, मैं आपको सब कुछ आपको भी बोरिंग हो जाए क्योंकि संडे के दिन आपको भी कुछ प्लानिंग होगा शायद। हमको 1 घंटा समझना था आपको ये हमारे जो पास जो इन्फॉर्मेशन है आपको पास करना था। आपको ऐसे लगता है हमारी बातों में कुछ है? दिनेश भाई ने काफी स्पीड में बताया, उन्होंने क्लियरली फाइनली बताया, इतनी बड़ी अराउंड 62 ईयर्स पुरानी बिजनेस, 1959 से अभी 2021 हो गया, 62 ईयर्स पुराने बिजनेस को तो 1 घंटे में समझाना इट इज इम्पॉसिबल। एक झलक दिखा सकते, आप स्विमिंग के लिए उतरोगे, पानी में पहले उतरने पड़ेगा। अभी आप स्विमिंग पूल के आसपास आए, तो मैं बोलूंगा जिन्होंने अटेंड किया, आपको लगता है बिजनेस में मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी मेरे फैमिली के लिए कुछ कुछ स्पेशल, कुछ अलग करेंगे। नौकरी में कुछ स्पेशल नहीं। मैं मेरी कंपनी की बात करता हूँ, हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेके हमारे जो पटा वाला बोलते हैं ना स्वीपर, उसको दोनों में एक ही कैटेगरी दिखता है, सब नौकर है, नौकर। कुछ लोग एसी रूम में बड़ी बड़ी टाई सूट पहन के आते हैं, बट नौकरी करता है। हम कोई स्पेशल नहीं। मैं कल जाना बंद हो जाएगा, मेरा बॉस भी कल आना बंद हो जाएगा, मेरा और मेरा बॉस का इनकम जीरो, तो वेयर इज द डिफरेंस? उसको थोड़ा ज्यादा पगार मिलता है, मुझे थोड़ा कम मिलता है। और मेरा बॉस है, उसको थोड़ी ऐसा कल नहीं गए तो पैसा आएगा। नो, बट बिजनेस में एक ही फायदा है, तीसरा फायदा, आप आज मेहनत करोगे उसका फल हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चे नहीं, बच्चे के बच्चे के बच्चे, आने वाला कंप्लीट जनरेशन फ्री हो जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ वन एक रॉयल्टी बेस्ड इनकम बिजनेस है एमवे बिजनेस। काफी कुछ जानकारी हम आने वाले समय में आपको देंगे। दिनेश भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने बुलाया, आप कुछ ऑडियो वीडियो सीडी हमारे जो स्मार्ट टच एप्लीकेशन से जो वीडियो लिंक आप शेयर कीजिए, और उनको और कोई टूल्स दीजिए, उसके बारे में आपको कुछ पीडीएफ भेज दीजिए, प्रोडक्ट का कैटलॉग भेज दीजिए, और ज्वाइनिंग का प्रोसीजर समझाओ आप। आपको शाम को बात करके किससे प्रोडक्ट क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको ज्वाइनिंग के लिए समझाओ। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम और आपको बिजनेस एजुकेशन मिलेंगे, और आपको दे दूंगा हम धीरे धीरे एक दिन सब कुछ समझाना नहीं है हमको, और आपको इतना छोड़ना कि आपको क्यों करना है, बस वही आपका सोच होना चाहिए। एंड ऑफ द सेशन में मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप अभी करना चाहता है तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, मुझे क्यों करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू द बिजनेस, वो हमारा हमको छोड़ दो आप। दैट आप मिस्टर दिनेश को छोड़ दो, रवि सर को छोड़ दो, जिन्होंने आपको बुलाया उसके ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे, क्योंकि काफी साल से पूरे दुनिया में 62 ईयर से चल रहा है। उसका एक रिदम है, एक तरीका है, एक डिसिप्लिन मेथड है। तो आपको सोचना नहीं, वो हम चुप कर देंगे आपके लिए। बट आपके लिए एक ही क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, मुझे ये बिजनेस क्यों करना, उसके लिए आपके पास सेटिस्फाइड आंसर है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। I think Dinesh ji, we have done. I think as a you want to share anything? Otherwise, we can wind up the session. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी मधु सर ने बहुत अच्छा. Yes, yeah, you can carry on and. अभी अजय. Please carry on. अजय भाई आपको आवाज आ रही है? Yeah, right. अजय भाई आपको आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है. You are audible. आपने पूरा अटेंड किया? हाँ सर पूरा अटेंड किया सर. ठीक है अजय भाई, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी आपको जो भी क्वेश्चन को डाउट होगा फिर हम मीटिंग करके और फोन पे पूरा समझ लेंगे, ठीक है? तो आपके आज के इस सेशन को यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग का समय देने के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद। अभी आप लोग आगे हम लोग से कनेक्ट होते हैं किसी दूसरी चीज। थैंक यू सर. ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रवि सर, बाबूलाल जी, अजय जी, दिनेश भाई, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।